हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लाइक और अनलाइक। मतलब फ्रैक्शन हम देख रहे थे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे देखिए लाइक फ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल हम लोग का हो गया लाइक फ्रैक्शन, जिसका देखिए बेसिक याद डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मतलब बहुत सारा आपका ग्रुप दिया हुआ फ्रैक्शन का, उसमें से डिनोमिनेटर जब सब सेम रहेगा उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं फिक्स है आपका, कुछ भी होता है डिनोमिनेटर। जैसे लिखा हुआ 8/9, 7/9, 10/9, 12/9। देखिए इस पहला सीरीज में देखते हैं, पहला में क्या है सभी का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, इसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। 7/10 ले सकते हैं, 9/10 ले लीजिए, 15/10 ले लीजिए, 21/10 ले लीजिए, 85/10 ले लीजिए। देखिए आपका डिनोमिनेटर कुछ भी है वो हमारे मैटर नहीं है, मैं क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन ये है कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तब वो कहता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर उसका सेम होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है अनलाइक, ठीक है। अनलाइक में क्या होता है डिनोमिनेटर डिफरेंस होता है। अनलाइक में जो होता है डिफरेंस, इसका जो है डिनोमिनेटर डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस में ज़्यादा सेम ऑलमोस्ट सेम ही है। बस आपको देखना है डिनोमिनेटर में इसमें सेम रहता है, इसमें सेम रहता है, इसमें आपको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंस रहता है उसको अनलाइक बोलते हैं। आपका डिनोमिनेटर से कोई लेना देना, आपका डिनोमिनेटर सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना है। हमें लेना देना है केवल डिनोमिनेटर से लेना देना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है, इसे देख लीजिए। देखिए ये रहा आपका अनलाइक फ्रैक्शन रहा, ये जो एग्जांपल है आपका अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है, जिसमें देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है। लाइक फ्रैक्शन उसको बोलते इसका सब का जो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसका जो सेम रहेगा आपका यहाँ सेम, जैसे सब में क्या 999 है, सब में डिनोमिनेटर में सेम। ऊपर से हमें नहीं मतलब ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है 8, 7, 10, 12, ये डिफरेंस है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब हमें है कि लाइक फ्रैक्शन में नीचे इक्वल होना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी देखिए नीचे भी सब अनलाइक में डिनोमिनेटर सब सेम है, ऊपर से हमें कोई लेना देना इक्वल हो या ना हो, ठीक है। तो बेसिक क्या है कि हम लोग डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। उसी तरह अनलाइक में क्या है, हम लोग बेसिक क्या है आपका डिनोमिनेटर जो होता है अलग होना चाहिए। मैटर नहीं है कि ऊपर डिनोमिनेटर सेम है या अनसेम है, ठीक है। बस ध्यान देना कि आपका डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है। जैसे 7/6 देख लीजिए, 9/4 देख लीजिए, 7/8 देख लीजिए, 9/13 देख लीजिए। देखिए ये एग्जाम्पल रहा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए सभी का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। आपका मोटिव है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमिनेटर से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आपको हो सकता है कि न्यूमिनेटर इसमें इस कंडीशन में आपको न्यूमिनेटर सेम भी हो सकता है, जैसे 7/4 ले लीजिए, 7/5 ले लीजिए, 7/9 ले लीजिए, 7/8 ले लीजिए, हो सकता है कोई ऐसा आता है, हो सकता है इसमें टोटल का टोटल न्यूमिनेटर आपका क्या है सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर आपका अनइक्वल नहीं है। तो डिफरेंशियल में खाली आपको डिनोमिनेटर को चेक करना है, ना कि आपको न्यूमिनेटर चेक करना है। डिनोमिनेटर डिफरेंस डैट मीन्स कि वो कहलाएगा सिंपल सा कहलाएगा वो अनलाइक फ्रैक्शन। बस न्यूमिनेटर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंस होगा डैट मीन्स कि वो अनलाइक है आपका। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंपेयरिंग। अभी हमने देखा लाइक और अनलाइक। अनलाइक में तो क्या हो, इसका डिनोमिनेटर सेम है, यदि डिनोमिनेटर सेम है उसको बोला लाइक, हमें न्यूमिनेटर से कोई भी लेना देना नहीं है। अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंस है, यहाँ जैसे आपका न्यूमिनेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंस, उसको अनलाइक बोले। हमें न्यूमिनेटर से कोई लेना नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हमें केवल लेना है आपका डिनोमिनेटर से। अब आगे देते कंपेयरिंग देखते हैं। ये देखिए कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन कहने मतलब कि हम लाइक जो फ्रैक्शन दिया है उसमें कैसे कंपेयरिंग करें, कोई बड़ा या छोटा, ठीक है। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे कंपेयरिंग करें। लाइक फ्रैक्शन कंपेयरिंग करना बहुत आसान बात है कंपेयर टू द अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन टफ होता है, लाइक फ्रैक्शन देख लीजिए। लाइक फ्रैक्शन मतलब इसका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ लिख दिए सेम डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है आपको 8/11 दिया हुआ और 7/11 दिया हुआ। देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन दिया आ गया है और इसमें बोला गया है कि कंपेयरिंग कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सिंपल सा इसमें बस यह ध्यान देना कि आपका डिनोमिनेटर जो सेम होता है, ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। बस समझना है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाला टर्म जो बड़ा, जैसे 8 बड़ा तो आपका कहला जाएगा 8। बस यही ध्यान देना। आपका बस डिनोमिनेटर देख लीजिए सेम, डैट मीन्स कि आपको जो न्यूमिनेटर बड़ा वही बड़ा। आगे देख लेते हैं 7/13 देख लीजिए, 15/13 देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए डिनोमिनेटर आपका सेम, आपका टर्म्स जो 15 है बड़ा है तो आपका बड़ा होगा, 7 छोटा है तो छोटा। नीचे सेम होने पे ही होता है ऊपर बड़ा। यही सेम कंडीशन आपको अनलाइक में फॉलो करना होगा। अब जब अनलाइक हम कंपेयरिंग करेंगे तो अनलाइक में आपका जो डिनोमिनेटर जो डिफरेंस होता है उसको इक्वल करके ही फिर हम इसी तरह कंपेयरिंग करेंगे।
अंतर यह होगा कि अनलाइक को लाइक कन्वर्ट करेंगे तब फिर यही कंपेयरिंग करेंगे। तो बस समझिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जिसका डिनोमिनेटर जब सेम होता है, यदि सेम नहीं होगा तो हम सेम करेंगे आगे तक। देखिए तो पहले ये समझ लीजिए, यदि सेम है तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही बड़ा कहलाएगा। यहाँ भी जो नीचे सेम डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला जो बड़ा होगा बस वही बड़ा होगा। आगे देखिए इसको 90/23 रहेगा, 70/23 रहेगा। सपोज कि ये रहा आपका डिनोमिनेटर, यहाँ सेम है। देखिए ये और ये सेम है, इसका मतलब बड़ा कौन ऊपर में, ये बड़ा है, दैट मीन्स कि ये बड़ा कहलाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा कहलाएगा। तो इसी तरह आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग भी क्वेश्चन में दे सकता है। जैसे देख लीजिए असेंडिंग में देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर रहा है, इसको असेंडिंग में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे छोटा। तो छोटा देखिए सभी का डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम बता दिए तो ऊपर से बस अब न्यूमरेटर खाली चेक करते चले जाइए। जो छोटा वही समझिए वही छोटा, जो बड़ा समझिए वही बड़ा। फिर नीचे आप भूल जाइए। आप जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया दैट मीन्स कि अब नीचे भूल जाइए और खाली ऊपर वाला जो अब डिसाइड बड़ा छोटा होगा वही बड़ा छोटा होगा। जैसे देखिदेखिए आपका यहाँ 30 सब में है, तो छोटा सा तो कौन है ये, तो आपका 2/13 पहले लिखा जाएगा। इसके बड़ा कौन है आपका, ये 5/13 लिखा जाएगा। फर्स्ट पे ये लिखाएगा, सेकंड पे ये लिखाएगा। उसके बाद कौन आपका क्या लाएगा 8/13, ठीक है। उसके बाद क्या कहलाएगा, थर्ड फोर्थ में क्या कहलाएगा ये, ठीक है। लास्ट में कौन कहलाएगा, बस आपका डिनोमिनेटर सेम है तो बस जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ा कहला जाएगा। इसी का डिसेंडिंग लीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे आप डिसेंडिंग इसको लेना चाह रहे हैं, क्वेश्चन डिसेंडिंग का ले लीजिए आप। जैसे ये रहा क्वेश्चन, इसको मान लो डिसेंडिंग करना है, ठीक है। इसको डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग में से क्या करने के लिए, डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा लिखा फिर छोटा 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 ऐसे लिखा था। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन, देखिए इसमें सभी का आपका डिनोमिनेटर सेम है। बेसिक याद रखिए डिनोमिनेटर क्या आपका सेम है। सेम रहने पे अब बड़ा इसको सबसे बड़ा ये 45/23 ये फर्स्ट में लिखाएगा। सेकंड में क्या लिखा है, इससे छोटा कौन है आपका 23, ये सेकंड में आएगा 28/23, ठीक है। थर्ड में कौन आएगा आपका, ये आएगा थर्ड में 15/23। उसके बाद क्या आएगा 7/23 और 3/23। देखिए ये रहा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग। मतलब डिसेंडिंग और डिसेंडिंग लाइक फ्रैक्शन में बस लाइक फ्रैक्शन बहुत आसान होता है कि हम इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी चेंज किया मिलता है, ठीक है। इसलिए इसको आसान बोला गया क्योंकि ऑलरेडी समय इक्वल है। देखिए इसमें भी इक्वल मिला, इसमें भी इक्वल मिला, ऊपर भी इक्वल मिला, तो ऑलरेडी इक्वल मिला तो हम इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाए, केवल जो न्यूमरेटर था उसी हिसाब से देखें और उसी के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग। न्यूमरेटर जो बड़ा हो उसको बड़ा कर दिए, न्यूमरेटर जो छोटा हो उसको न्यूमरेटर में छोटा कर दिए। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं, खाली न्यूमरेटर को बड़ा छोटा देखे और उसी हिसाब से हमें असेंडिंग डिसेंडिंग किए, चाहे ग्रेटर और स्मॉलर की। ये तो रहा कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब इसी तरह देखें कंपेयरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए अनलाइक में क्या है आपका डिफरेंस डिनोमिनेटर रहता है और डिफरेंस डिनोमिनेटर में पहले कंपेयरिंग करते हैं कैसे बड़ा और छोटा क्या आता है, ठीक है। जैसे दिया हुआ 8/5 दिया हुआ 7/6 दिया हुआ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बताया था एक चीज़, जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा रहा था कोई चीज़ बताया था उसको समझ लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था एक बार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको इधर लिख देना है, ठीक है। सिंपल तरीका आपको है। जैसे हमको यहाँ पे 6 8 जा 48, इसको इधर लिख दिए 5 समझा 35। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए। इसको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप इसको रफ में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसको इधर लिख के इधर लिखना है, इसको इधर। अब जो मेरा आंसर है ये और ये, इसी से पता करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मेरा ये 48, समझिए ये क्या कहलाएगा मेरा, अब ये बड़ा कहला जाएगा और ये कहला छोटा कहला जाएगा। देखिए इससे सेकंड देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। चलिए ये एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम रहता है आसान से ऊपर जो होता है वो देख लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है। इस कंडीशन में फिर बताते हैं मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होता है। समझिए जो इससे से मल्टीप्लाई हुआ 9 × 7 ये आपका 63 हो गया, ये इधर आ गया, ये हो गया, ये यहाँ गया,
5 इंटू 11 ये 55। देखिए समझिए इसी टाइप मल्टीप्लाई होता है। ये इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया। ये मेरा 63 क्या है कि आपका मल्टीप्लाई करके ये ज़्यादा आ गया और 55 मेरा कम है। डैट मीन्स कि इधर वाला जब ज़्यादा आ गया तो ये वाला बड़ा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। जिधर वाला साइड मल्टीप्लाई करने इधर का मल्टीप्लाई करके इधर बड़ा हो गया। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ मेरा 63 आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 55 आया। ये जो बड़ा है वही बड़ा फ्रैक्शन कहला जाएगा आंसर जो आने के बाद। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अब इसकी क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आपका यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर आपका सेम है, आपका सेम है। तो हम लोग जो पढ़ते हैं जो ऊपर जब सेम होता है ना तो आपका अनलैग फ्रैक्शन जस्ट उल्टा होता है। अनलैग में क्या होता है 5/8 है और 3/8 है, तो ऊपर वाला जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। लेकिन जब ऊपर वाला बड़ा हो जिसके पलट जाएगा, ठीक है ना, पलट जाएगा। जो नीचे वाला बड़ा होगा वो हो जाएगा छोटा, वो हो जाएगा आपका छोटा और उल्टा वाला बड़ा हो। जैसे देखिए ये ऊपर ये दोनों सेम है तो बड़ा कौन है ये, तो डैट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। लैग फ्रैक्शन में ये बड़ा होता था, आपका डिनोमिनेटर जब सेम होता था ऊपर वाला बड़ा को हम लोग उसको बड़ा कहते हैं। लेकिन जब ये आपका ऊपर वाला सेम हो जाएगा तो नीचे जो बड़ा होगा वो कहलाता है छोटा। उसको देखिए करके दिखाते हैं आपको हम। जैसे रहता 25 इंटू 36 रहता है, ठीक है, और यहाँ 25 इंटू 43। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 6/30 0 12/27 0 3 हाथ में 3 9 6 3 9 5 3 15 1 5 20 26 27 और 8 2 9। ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई आपका हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर है। इसे जज कर लीजिए। आपका छोटा कौन आ गया, आपका इधर छोटा हो गया, इधर क्या हो गया बड़ा हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आया 975 और इसको मल्टीप्लाई करने पे आया 900। देखिए तो देखिए यहाँ क्या इधर इस साइड वाला आपका छोटा हो गया और इस साइड क्या हो गया बड़ा। जब भी आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो आपका नीचे वाला जो छोटा होगा वही बड़ा कहला जाएगा और नीचे वाला जो बड़ा होगा वो छोटा कहला जाएगा। तो लाइक का जस्ट ये होता उल्टा हो जाएगा आपका। आगे देख लीजिए हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग देख लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ने से पहले हम लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। इन कंपेयरिंग ऑफ अनलैग फ्रैक्शन भी हो गया, आपका कन्वर्जन दोनों साथ ही चलेगा। कन्वर्जन अनलाइक टू लाइक, पहले अनलैग से पहले ये करेंगे, अनलैग से फर्स्ट स्टेप में अनलैग से लाइक चेंज करेंगे, सेकंड करने में हम लोग कन्वर्जन करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको अनलैग से लाइक करना है और ये सेकंड स्टेप में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखिए दोनों साथ बताते कैसे होता है। तो पहला स्टेप में देखते हैं हम लोग किसी नंबर अनलाइक को लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा 3/4 दिया रहेगा, 7/6 दिया रहेगा, 4/8 रहेगा और 3/2 समझिए ये आपका नंबर रहा। ठीक है, ये का सब क्या अनलाइक। आप देखिए नीचे से गौर से कीजिए, सभी का आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है। ये रहा आपका अनलाइक फ्रैक्शन रहा। ठीक है, फ्रैक्शन है तो इसको चेंज करना है हमको, लाइक में चेंज करना है। तो इसको लाइक में कैसे चेंज करेंगे वो देखना है हमको। लाइक में इसको हमको लाइक में चेंज करना है। तो लाइक में चेंज करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को साथ पकड़िए। डिनोमिनेटर आपका क्या है, आपका ये रहा डिनोमिनेटर। इस सभी का हम निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 और 2। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम बताए थे कि डिवीज़न मेथड को रट लीजिएगा। डिवीज़न मेथड इसमें बहुत काम आने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन का ये तरीका गौर समझिएगा, क्योंकि यही तरीका आज जब हम इसको अनलाइक को ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे तो यही तरीका आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए बोले जब एलसीएम पढ़ा रहे तो डिवीज़न मेथड को बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, फास्ट मूव कर लीजिए, क्योंकि काम आने वाला चीज़। जैसे अब ये हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करें, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पहले निकाल के देंगे 2 बार में 3 4 2। ठीक है, 2 बार में 1 3 2 2, फिर 2 बार में 1 3 1 1। एलसीएम यहाँ पे मिनिमम कम से कम 2 लगना चाहिए। ठीक है, एलसीएम मेरा आ गया ये 2 × 2 × 2 × 3, मतलब तो 4 8 जाए
24, ये रहा मेरा एलसीएम। ठीक है, मेरा एलसीएम रहा 24। ये एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, मेरा जो एलसीएम 24 आया, जितना भी आपका डिनोमिनेटर देगा सभी को 24 बनाना पड़ेगा, सभी को 24 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही इसलिए एलसीएम निकालते थे। एलसीएम जो हम निकाले हैं, जो भी आपका एलसीएम निकला है, वही सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, देखिए 3/4, इसीलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब सभी को अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, मतलब सभी का एक में। जैसे 24 करना है आपका, 24 करना है, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, ना कि न्यूमरेटर पे। याद रखिएगा, इसको सभी को डिनोमिनेटर को आपको 24 करना है, ना कि न्यूमरेटर को। तो देखिए, इसको हमको 24 करना है, 4 को 24 करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 6 से जैसे नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऑटोमेटिकली ऊपर में लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या 18/24 हो गया। ठीक है, यही ध्यान देना, हमें सभी का डिनोमिनेटर को जो है मेरा एलसीएम आया है वही बनाना है। तो हमको 4 से कितना मल्टीप्लाई कर 24 आता है, 6 आएगा। इसी तरह देखिएगा 7/6 है। अब डिनोमिनेटर को बनाना 24, न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को 24 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यही दिमाग लगाना है। दिमाग यही लगाना है कि इसको हमको 24 बनाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेबल आप पढ़िए, तो 6 4 जा क्या हो 24 होता है। तो जितना से हम लोग 6 4 जा 24 नीचे करेंगे, सेम नंबर ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना हमें नीचे मल्टीप्लाई करके बनाने के लिए आ रहा है सेम नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाए थे कि जितना नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर सेम हो चाहिए। तो इसका देखते हैं हम लोग 28/24, ये हो गया। आगे देखते हैं 4/8, इसको भी 24 बनाना है, सभी को 24 बनाना है। इसको हमको 24 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12/24 हो गया। आगे आ जाइए, हमको 3/2 को, इसको 24 करना है, इसको हम कहेंगे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या हो गया आपका, इसको कन्वर्ट किया, एक बन गया आपका 18/24 हो गया, 28/24 हो गया, 12/24 हो गया और 36/24 हो गया। देखिए आपका लैग में ये क्या चेंज हो गया, आपका लैग फ्रैक्शन हो गया। इसे लैग फ्रैक्शन बताए थे, गौर कर लीजिएगा। जब लैग फ्रैक्शन, देखिए अब लैग फ्रैक्शन हो गया। अब लैग फ्रैक्शन को उसको असेंडिंग बनाना है, सपोज कि उसको असेंडिंग करना है। अब आपका कंपेयरिंग सेकंड स्टेप में यहाँ कंपेयरिंग शुरू हो जाएगा। आप हम फर्स्ट स्टेप में लैग में कन्वर्ट कर दिए, अब यहाँ शुरू हो जाएगा आपका कंपेयरिंग। तो आपको ये अब कंपेयरिंग करना आसान बात है। अब असेंडिंग फॉर्म में करना, मतलब सबसे छोटा, मतलब ऊपर वाला छोटा होता है, जानते हैं असेंडिंग में ये पहला छोटा होता है। हम लोग पहले लिखेंगे 12/24 लिखेंगे, उसके बाद सेकंड में कौन आपका, ये सेकंड में आ गया 28/24 लिखेंगे, फिर 18/24 लिखेंगे, उसके बाद 28/24 लिखेंगे, 18 में 36/24 लिखेंगे। तो देखिए कोई भी आपका अनलैग फ्रैक्शन, ये था आपका अनलैग फ्रैक्शन, इसको मैंने एलसीएम निकाला। जो भी एलसीएम का आंसर है सभी का डिनोमिनेटर उतना ही बनाना, आपको बेसिक यही चीज़ का समझना है। सभी का जो डिनोमिनेटर है हम लोग को है, जितना एलसीएम आएगा उतना ही बनाना होगा। ठीक है, उसके लिए कितना से मल्टीप्लाई करना है उसका दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक तरीका समझना चाहते हैं, दिमाग लगाना कम चाहते हैं, तो देखिए ये जो आपका मैंने मल्टीप्लाई की, इससे दिमाग लगा सकते हैं आप। जैसे देखिए आप, हमें 4 है, 2 2 जा 4 हो गया ना, 2 2 जा 4, बाकी ये इतना से मल्टीप्लाई करना है, समझिए 3 2 6, देख 6 से मल्टीप्लाई करना है। सर एक तरीका बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट तरीका। मतलब कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो देखिए हमको 4 ऑलरेडी पहले दिया हुआ था, हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, यदि बड़ा बड़ा टेबल आ जाएगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। यहाँ से जैसे हमको 4 दिया हो तो 4 इसमें छाट लीजिए, 2 2 जा 4 होता है ना, इसको छाट लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, तो बचा क्या, ये बचा, यही इसी से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 6 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ 6 था, 6 बनाने के लिए क्या 3 2 6 हो जाएगा, इसको हटा लीजिए, बाकी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 है, 2 2 4 2 2 4 4 8, तो ये इतना तो हमको 8 बनाना है, तो बाकी बचा कौन 3 से मल्टीप्लाई किए। 2 है तो 2 हम लोग इसको छाटे, बाकी से जो बचा 2 2 4 4 3 12 से मल्टीप्लाई किए। एक तरीका हुआ, ये तरीका बताया शॉर्टकट तरीका, जब लंबा कैलकुलेशन होगा तब, नहीं तो आराम से टेबल पढ़िए। 4 के टेबल में हमको 24 बनाया, 6 से टेबल पढ़िए, ये तरीका के। तो तरीका कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस ये ध्यान देना है कि हमको लैग में पहले कन्वर्ट कर देना। और लैग में असेंडिंग डिसेंडिंग इससे पहले बताए थे कि जो ऊपर वाला छोटा होगा वो छोटा होगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। 12 आपका सबसे छोटा है, सबसे छोटा, इससे बड़ा 18, उसका सबसे बड़ा 28 है, 20 है, उसका 36 है, 36। बस हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको एग्जाम्पल सेकंड देख लीजिए। 1/3 रहेगा, 2/6 रहेगा, 5/4 रहेगा,
एंड 3/12 ले लीजिए आपका, 5/12 ले लीजिए। चलिए ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा रहा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसको लाइक में चेंज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बताया थे, ये सभी का डिफरेंस अलग, देखिए 3, 6, 4, 8 सबका डिफरेंस अलग अलग है। तो आपको निकाले पहला स्टेप में क्या है, एलसीएम ऑफ यानी 3, 6, 4 एंड 2, इसका पहले निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इसलिए निकालेंगे कि हम नीचे सभी को बराबर करना है, सभी को बराबर करना है। और एलसीएम इसी निकालते हैं कि सभी लोग किस टेबल में आता है, सभी का सभी 3, 6, 4, 12 सभी किस एक टेबल में आता है, तभी बराबर हो पाएगा सभी का, ठीक है। इसलिए हम निकालते हैं एलसीएम। तो इसका सभी का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर बता रहे हैं 3, 6, 4, 12 लगा लीजिए एक बार में। चलिए पहला 2 बार में 3, 2, 6, देखिए फिर 2 बार में लग गया 1, 1, 3, 3, 1, 3, फिर 3 बार लग गया 1, 1, 1, 1, देखिए आ गया। एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3, मतलब आपका आंसर आएगा 12 आपका एलसीएम आया। अब जो एलसीएम बताया, जो एलसीएम आता है सभी का न्यूमरेटर आपको वही करेंगे। पहला देखिए 1/3 है, इसी को हम लोग वही करेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे से हमको नीचे करना है, 3 को 12 बनाना है। तो 3 को 12 बना के हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब आपका बन जाएगा नीचे 12। तो सेम नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, ये हो गया, ठीक है। 2/6 रहा, नीचे को बनाना 12, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आपका 2 से बनाया 12 बना, ऊपर से ही इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। हमको नीचे बनाना 12, ऊपर पे ध्यान नहीं देना है। और नीचे से 12 बनाने के लिए जितना से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, सेम नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करना। ऊपर को ये 4 कहाँ से आया वो समझ लीजिए, ये 4 कहाँ से आ रहा है, 2 कहाँ से आ रहा है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन नहीं करिए। ये कन्फ्यूजन हो जाएगा तो पूरा मैथ ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि हमें लाना है 12, बेसिक एलसीएम जो है 12, हमको 12 एलसीएम जो है वही लाना है। एलसीएम लाना है सबको, डिनोमिनेटर को ये बना है, समझ लीजिए। न्यूमरेटर से हमें कोई लेना नहीं है, सभी को सभी हमको केवल लेना है डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को बनाना 12, तो 12 बनाने के लिए यहाँ दिया हुआ 3, तो 3 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का टेबल करेंगे 4 बार में, तब आपका 12 आएगा। हम जितना से नीचे से मल्टीप्लाई किए उसे वही 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 कैसा आया कि 6 को हमको बनाना है 12, 6 को बनाना है 12, इसके लिए हम कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसलिए ऊपर से मल्टीप्लाई किया 2 से। ये 2 कहाँ से आ रहा है, 4 का आ रहा है, बिल्कुल समझ लीजिए, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए इसको 4 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में तो आपका लिखा हुआ 3/4 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2/6 लिखा हुआ है, यहाँ 1/3 लिखा हुआ। तो अब 3/4 को हमको इसको जो नीचे वाला को बनाना है, हमको बनाना है ये 12 बनाना। देखिए समझ लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये पढ़ रहे थे, हमको इसको बनाना 12 बना के कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 3 से। जब ये 3 से मल्टीप्लाई को 12 बने तो सेम नंबर से ऊपर से ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, डेट मीन्स कहलाएगा 9। और लास्ट में देख लीजिए आप, ये तो ऑलरेडी है ही है, 5/12 तो है, इसमें कोई चेंज करना है, 12 ऑलरेडी है। आपका क्या निकल गया, आपका निकला 4/12 हो गया, और इसका 4/12 हो गया। अच्छा 4/12 हो गया, 9/12 हो गया, और 5/12 हो गया। देखिए आपका इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग आराम से मान लीजिए, किस्मत से आपको 2 इक्वल आ गया। अब हम इसको मान लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, मान लीजिए सपोज कर डिसेंडिंग करना है, तो सबसे बड़ा कौन आएगा आपका ये 9/12, उसका बाद 5/12। अब फिर दोनों बराबर है तो उसको छोड़ ही दीजिए, आप कोई भी लिख दीजिए। तो ये तरीका हुआ जो एलसीएम आता है उसका। अब इसी कंडीशन में देख लीजिए कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर आपका सेम आ जाएगा, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। जैसे ले लीजिए आप 19/3 ले लीजिए, 19/9 ले लीजिए, 19/11 ले लीजिए, 19/8 ले लीजिए। देखिए ऑल एंड 19/15 ले लीजिए। देखिए यह रहा आपका क्वेश्चन। इसमें एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें एलसीएम निकालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, इस हिसाब से देखा जाए तो आप इस रूल को फॉलो कीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिए सभी का आपका न्यूमरेटर सेम है, इसमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट ही आपको पता है जब ऊपर न्यूमरेटर सेम होता है, सभी का न्यूमरेटर सेम है, तो नीचला जो बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो छोटा। पहला समझिए इन केस ऑफ, तो ये तो आपको मान लीजिए इसका असेंडिंग निकालना है, ठीक है, असेंडिंग निकालना है। तो देखिए न्यूमरेटर आपका सेम है, बेसिक समझिए न्यूमरेटर आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा
डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो इसमें छोटा कहलाता है। समझिए इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा उसमें आपका वो छोटा कहलाता है। आपका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन है, ये, तो सबसे छोटा कहलाएगा आपका ये नंबर। असेंडिंग ऑर्डर बना रहे तो छोटा से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत है नहीं। एलसीएम देखिए यहाँ इस कंडीशन में निकाला जाए जहाँ आपका कोई सेम सम नहीं है, यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर आपका सेम है, डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सेम है। तो देखिए नीचे वाला छोटा सबसे छोटा कहलाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 19/11 हो जाएगा, फिर 19 इसी तरह जिस तरह 9 हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा, और 19 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए ये होगा, मतलब इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत कुछ भी नहीं है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उस कंडीशन जो भी आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, जो सबसे छोटा वाला वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये रहा अनलॉक फ्रैक्शन कंपेयरिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग।